नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। मित्रों, पिछले भाग में हमने जाना था कि उम्र के एक पड़ाव के बाद हम में से अधिकांशता का झुकाव अध्यात्म की ओर होना शुरू हो जाता है। शायद उस पड़ाव तक इंद्रिय जनित वासनाओं से पैदा हुए सुखों के भोग का तूफान लगभग गुजर ही चुका होता है, विशेषता काम के प्रवाह का। इसके मंद पड़ते ही भोग से योग की तरफ झुकाव होना शुरू हो जाता है। योग का अर्थ जुड़ना होता है, योगा वाला अर्थ नहीं। वो तो योगा जीर्ण शीर्ण होती देह को पुष्ट करने और मन को शांत करने का एक सफल साधन है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हम में से अधिकांशता तब किसी पंथ, संप्रदाय अथवा व्यक्ति विशेष की ओर अपना झुकाव रखने लगते हैं। अध्यात्म के प्रथम पद पर यही तो होता है मित्रों। जिनमें अभी भी भोगों का तूफान अपना जोर रखता है वो अक्सर तीर्थ स्थलों की ओर भागते हैं। भोग से योग की यात्रा की तरफ तो वो भी होते हैं, पर पीछे उनके लालसा भी होती है, कुछ और भोगों की प्राप्ति, कुछ चाहे गए भोगों से पैदा होने वाले सुखों की चाह। तीर्थ स्थलों पर तपस्वी साधु संतों की ज्ञान गंगा हमारे भीतर के मानसिक हर तरह के पापों को धो देती है। जब मन मानसिकता पावन हो गई तो फिर हमारी देह ये भी तो पावन हो ही जाती है। इसीलिए पहले लोग कहते थे कि तीर्थ स्नान आदि से पाप धुल जाते हैं। मित्रों, यहाँ ये अवश्य याद रखें कि उन तीर्थों पर आए हुए अथवा वहां वास करने वाले तपस्वी साधु संतों के वचनों, ज्ञान की गंगा ही हमें पावन करती है, ना कि किसी नदी अथवा सरोवर में डुबकी लगाना हमें पावन करता है। हम जैसे संसारी गृहस्थी लोगों को तो पाप क्या है ये भी नहीं पता होता सही तरह से। बस कर्म, संसारिक कर्म, शरीर, परिवार पालन पोषण के कर्म, यही तो हमारा जीवन होता है ना मित्रों। इसी में खपते रहते हैं दिन रात। अपनी मनुष्य देह इस जिंदगी के अधिकतर साल इसी में गुजर जाते हैं। तीर्थों पर जाकर जप, स्नान, दान आदि करना इसीलिए गृहस्थों के लिए उत्तम कार्य माना गया है, क्योंकि सामान्य जन भी वहां जाकर ज्ञान की गंगा में स्नान कर सकता है। वहां आने वाले, वहां वास करने वाले साधु संतों ने सारा जीवन, अपना सारा ही जीवन धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन, उन्हें समझने, उन्हें धारण करने में दिया होता है। उनके समस्त जीवन तपस्या का फल हमें उनके वचनों, प्रवचनों के रूप में प्राप्त हो जाता है इन तीर्थ स्थलों पर। अगर वो साधु संत आपको अपने जीवन, अपनी तपस्या, अपनी ज्ञान साधना का निचोड़ सुनाते हैं, ज्ञान देते हैं, तो बदले में आप भी तो वहां तीर्थ पर जाकर स्नान दान आदि करते ही है ना मित्रों। दोनों एक दूसरे के पूरक हुए ना इस तरह। पर क्या आजकल, अथवा थोड़ा और पीछे जाएं 700-800 साल, उस काल खंड में क्या ऐसा कुछ होता रहा? कुछ प्रश्न चिन्ह तो उस समय के दौरान लग ही जाते हैं। आजकल तो लगभग सभी धर्म ग्रंथ जो कभी साधु संतों के आश्रमों का श्रृंगार हुआ करते थे, वहां वास करते थे, उनमें से अधिकांशता आज हम सभी को आसानी से उपलब्ध हैं। अब तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार कर्म करना भी आवश्यक नहीं है। हमें जो अच्छा लगता है हम वो काम करते हैं धनोपार्जन के लिए। अब तो अक्षर ज्ञान, शिक्षा लगभग हर किसी के लिए आवश्यक है। आज के दौर में लगभग हर व्यक्ति अक्षर ज्ञान तो रखता ही है, कम से कम उस भाषा का जिस क्षेत्र का वो वासी है। आजकल तो लगभग सभी धर्म ग्रंथ जो कभी साधु संतों के आश्रम में वास करते थे, उनके पास होते थे, वो आज हम सभी को आसानी से उपलब्ध हैं। अब वर्ण व्यवस्था अनुसार कर्म भी आवश्यक नहीं है। अब तो अक्षर ज्ञान, शिक्षा लगभग हर किसी के लिए आवश्यक हो गई है। जब धार्मिक ग्रंथ लगभग हर किसी को आसानी से उपलब्ध हैं और हमें अक्षर ज्ञान भी है, तो फिर इन धार्मिक ग्रंथों में जो जीवन अमृत है उसे हम समय में ही प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों से सुनना, अक्सर उसमें कुछ ना कुछ उनका अपना ही ऐड हो जाता है, कुछ निज ही जुड़ जाता है, उनकी सोच की मिलावट होने का खदशा बना रहता है। इसीलिए इन धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन को स्वयं पहल दें। ग्रंथों का टीका अनुवाद इजीली उपलब्ध होता है। तीर्थों पर जाकर शरीर का स्नान तो हो जाएगा, पर
आपका जो सफर भोग से योग की तरफ शुरू हुआ है वो तो आत्मा का है, उसे स्नान कौन कराएगा? जल में डुबकी कैसे उसे पावन करेगी? इस पथ पर शरीर तो मात्र एक साधन है। तीर्थ करें, अवश्य करें। हमारे धर्म, हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है ये तीर्थ स्थल। ये धर्म के केंद्र की तरह होते हैं तीर्थ स्थल। पर वहां भी तो वही बढ़ता है ना जो हमारे शास्त्रों, धर्म ग्रंथों में है। जब वो ग्रंथ आसानी से उपलब्ध हैं तो उन्हें पढ़िए, उन्हें समझने की कोशिश करिए। ये धार्मिक ग्रंथ बहुत सहायक होंगे इस पथ पर। ज्ञान ही गुरु है, हमेशा से ही था, इसे ही सत्य माने। धार्मिक ग्रंथ माथा टेकने अथवा तोता रटांत के लिए नहीं है। इन्हें पढ़े, समझे और धारण करे, यही तो धर्म है। साधु संतों का सम्मान करें। साधु संत किसे कहा जा सकता है? कौन होते हैं साधु संत? ये भी तो हमें धार्मिक ग्रंथों से ही पता चलता है। उनका ज्ञान हमें धार्मिक ग्रंथ ही तो करवाते हैं। वरना वेश का क्या है? मांगने वाले भी, ठगने वाले भी, अपराधी तक इस वेश को धारण करे रहते हैं। मित्रों, जिसके ज्ञान चक्षु धार्मिक ग्रंथों ने खोल दिए वो कभी भी इनसे ठगा नहीं जाता। फिर अगले भाग में इसी को आगे लेकर चलेंगे। अंत में मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। वीडियो का कंटेंट अगर जानकारी भरपूर लग रहा है तो इसे शेयर अवश्य करें दूसरों के साथ। अगर ये जानकारी ठीक लग रही है तो इसे लाइक भी अवश्य करें, इससे प्रोत्साहन मिलता है। हर हर महादेव।